नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा के तमाम पूजा पंडालों में जो प्रतिमा निर्माण हुआ है और श्रद्धा से जहां पूजा अर्चना होती है परंपरागत तरीके से वर्षों से, वहां हम आपको दिखाते हैं। हम शायद नगर काली मंदिर के पास हैं। देखिए, यहाँ पर भव्य प्रतिमा का इस बार जो निर्माण हुआ है वो देखिए। प्रतिमा को देख करके आपको लगेगा दूर से ही माता का चेहरा और हाव भाव के साथ पूरी तरह झलक दिख रहा है। और सभी जगह के प्रतिमा में यह स्पर्धा होती है कि कहाँ का प्रतिमा सबसे अच्छा है। ये कब से यहाँ पूजा प्रारंभ हुई सर? 1972 ईस्वी से। 1972 से। जी जी। आज इस बार पूजा में क्या क्या, किस तरह प्रतिमा, कौन बनाए प्रतिमा, कहाँ से? हमारे चूना भट्टी के छोटू की के कलाकार हैं, वो की प्रतिमा बनाए हैं और प्रत्येक वर्ष वही बनाते हैं और अच्छा की वो काम करते हैं, इसलिए उनको देते हैं। आज इस तरह किस क्या क्या बनाए सर? हमारे यहाँ तो की गए है सबसे पहले लाइटिंग का कार्य है और की गए है बनारस घाट का की गए दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें की गए है आपको काशी विश्वनाथ की ये मंदिर दिखेगा, आपको दरभंगा घाट दिखेगा, नमो घाट दिखेगा, मणिकर्णिका घाट दिखेगा, राजा हरिश्चंद्र घाट दिखेगा, शिवालय की ये घाट दिखेगा। इस बार जो बनाए है और अद्भुत की गए है। यहाँ कौन बनाए, ये कौन बनाए? ये हमारे ही छोटे कलाकार हैं, पवन की गए शवरिया, और उसके साथ की गए जो इसका यूनिट है लोकल कलाकार ही बनाया है। कितना दिन लगा बनाने में? 1 महीना तो लग गया है सर। 1 महीना लगे बनाने? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ के जो लगा, यहाँ कितने कार्यकर्ता हैं जो? हमारे यहाँ 200 कार्यकर्ता है। आप जो है यहाँ पर कल सुबह से भीड़ लग जाएगी खोंचा भरने के लिए, तो किस तरह की व्यवस्था करें? सर, आज से ही भीड़ लगी हुई है। आज पटखुली है और यहाँ की ये 2 पद्धति से पूजा होती है। एक है कि तांत्रिक पद्धति, एक वैष्णवी पद्धति। तो यहाँ माता काली का मंदिर है और यहाँ बलि प्रदान होता है। आज 100-150 की गए है बलि प्रदान हो चुका। 150 बलि? जी सर। अच्छा, प्रतिमा में क्या खासियत लग रही है आप लोगों को, क्या लग रहा है? मेरी मूर्ति में खासियत ये है भैया कि यहाँ मैया जो है हर समय हंसती रहती है, यही हम लोग खूबी है। आप देखिए, पूरा दरभंगा जिला में देख लीजिए, मूर्ति इतना अच्छा नहीं कहीं बना होगा प्रतिमा। मेरी मूर्ति में खूबी है कि हंसमुख चेहरा इनमें है। आप भी प्रतिमा का प्रतिमा जी। तो देखिए, एक बार पूरी झलक दिखाइए। वैसे लोग जो घर में बीमार हैं, लाचार हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, उनको हम दरभंगा के तमाम जगहों के प्रतिमा का दर्शन करा रहे हैं। घर बैठे आप दर्शन कीजिए, जो आ सकते हैं वो आइए। यहाँ पर महिला पुरुष सभी दर्शनाभिलाषियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। देखिए, भव्य प्रतिमा का दर्शन अगर आंख बंद करके आप देखिएगा तो माँ का दर्शन आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। एक बार आपके आंखों में माँ का यह भव्य रूप आना चाहिए। लेकिन इसके अलावा बता दें, यहाँ पर कई घाट का निर्माण किया गया। जैसे देखिए, संतोष जी हम बताएंगे, यहाँ जो भव्य घाट का निर्माण किया गया, कई तरह के घाटों का। अगर आप दर्शन के बाद आते हैं तो इस तरह से आपको ये, अच्छा ये उल्टा है। तो देखिए, शायद नगर में एक तरफ जैसे ही आप आइएगा तो आपको इधर से देखिए पूरी तरह दुकानें लगी हुई हैं, दुकानें सजी हुई हैं। आप देखिए, मिठाई की हो, जलेबी की हो, सभी तरह की प्रसाद के लिए यहाँ पर तमाम दुकानें यहाँ पर सज धज करके यहाँ तैयार है। और हम बता दें, यही खासियत होता है, यहाँ पर कोई पूजा अर्चना करने के लिए शायद नगर काली मंदिर पहुँचता है तो वहाँ देखिए पूरी तरह देखिए प्रसाद के लिए पूरी तरह तैयारी है। यहाँ भी देखिए लड्डू और जो भी प्रसाद के होते हैं वो सारे तैयार हैं इधर। और दूसरी तरफ इस रास्ते से आप गुजरिएगा तो आपको दिखा दें जो कई घाटों का निर्माण जो किया गया है पूजा समिति के द्वारा। और पूजा समिति के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी सेवा में। कभी भी कोई ज़रूरत हो तो पूजा समिति के सदस्य यहाँ पर जो कार्यालय है, आप यहाँ पर इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ से आपको यहाँ पर इस बार भव्य, आई संतोष जी, इस बार भव्य एक अलग अलग घाट का निर्माण यहाँ किया गया है ताकि जो भी का है तो आधा 1 घंटा यहाँ रह करके आप आनंद ले सकते हैं, यहाँ के देख सकते हैं खासियत को। तो ये शायद नगर का रोड है जो कि आपको बरहता की तरफ जाता है। इसके अंदर से आप जाएगा, देखिए यहाँ पर ये क्या, देखिए कंकाल का एक गुफा नुमा बनाया गया है। अच्छा। एंट्रेंस के लिए इधर से? हाँ हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक एक सभी कतारबद्ध में खड़े रहेंगे और यहाँ से आपको ये जो दर्शन के लिए देखिए तरह ये देखिए क्या
ये क्या है ये भूत वगैरह दिया है, चुड़ैल वगैरह रात में चलेगा और पूरा मूविंग है। रात में सोड़ा हाथ वगैरह सारा उठाएगा, झुलाएगा सारा, ऐसे से चिल्लाएगा, सारा आवाज़ है इसमें। आवाज़ आएगा जिससे। हाँ। और ये इससे इधर से लोग प्रवेश करेंगे। चलिए देखिए, आपको हम ले चलते हैं। ये भूत प्रेत का भी जो सो चारों तरफ अंधेरा रहेगा और ये मूविंग होगा। और हम बता दें कि ये रास्ते से आपको गुफा में प्रवेश करना पड़ेगा और गुफा में प्रवेश करते हुए आप कई घाटों का आप देखते हैं। ये देखिए पूरी तरह अंधेरा है, लेकिन लाइटिंग यहाँ तो लाइट का होगा, लाइट का व्यवस्था। तो रात में पूरी तरह लाइट का व्यवस्था होगा। यहाँ कार्यकर्ता भी खड़े रहेंगे जो आपको सही तरीके से सभी घाटों का दर्शन कराएंगे। और देखिए यहाँ पर अलग अलग घाट यहाँ देख करके आपको लगेगा ये कौन कौन से घाट कैसे क्या बताइए। ये मणि घाट है और एक हाँ। सबसे पहले यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है। हाँ। वहाँ पे जो बनारस का मणिकर्णिका घाट का स्वरूप दिया गया है, जिसमें कि जैसे गंगा में तैरता हुआ लाश, वो रत्नेश्वर महादेव जो पानी में टेढ़ है, मणिकर्णिका घाट के बगल में उसका स्वरूप दिया गया। ये सारे बनारस के पर है, बनारस के तर्क पे। बनारस में जितनी घाटें हैं, मुख्य घाटें हैं, उनको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये शायद नगर का हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग घर में वो देखिए कब गंगा में सब देखे तैरता रहता है, वो भी देखे तैर रहे हैं सब। और चलिए ये देखिए, और ये मंदिर को किस तरह हाँ देखा है मंदिर। हाँ ये मंदिर दिखाया जा रहा है। ये किस ये उसके मणिकर्णिका के बगल में रत्नेश्वर महादेव है, जो गंगा नदी में डूबा हुआ है। जो कहा जाता है रत्नेश्वर महादेव अगर पूरा डूब गया तो संसार पूरा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। उसका स्वरूप दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद नमो घाट दिया गया है यहाँ पे बनाया। अच्छा ये नमो घाट का है। हाँ नमो घाट बनाया गया है यहाँ पे। ये देखिए, और ये तमाम। उसके बाद काशी विश्वनाथ का भी देखिए झलक आपको यहाँ मिलेगा, काशी विश्वनाथ का। और उसके बाद वो दरभंगा घाट। अच्छा वो जो बनारस में दरभंगा घाट है उसका भी। हाँ। देखिए दरभंगा घाट। अच्छा कितने लोग इसमें आने के लिए अनुमति आप लोगों ने दी है इसको चढ़ने के लिए? प्रत्येक व्यक्ति कम से कम वहाँ से 50 आदमी गिन के एक बार 50 कोई हाँ आएंगे, 50 में दर्शन करके जाएंगे। घटना का हाँ। कोई शिकार न हो जाए। हाँ। समिति द्वारा यह चयनित किया गया कि 50 आदमी जो है एक बार आएंगे। एक बार। तो 50 आदमी एक बार आएंगे। आप लोग शांति से आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। देखिए दरभंगा घाट जो बनारस में है उसका है, राधा कृष्ण का मंदिर है, शिवाला घाट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस रास्ते से बाहर निकलने का है। और आपको एक झलक दिखाई पूरा। हाँ राजा हरिश्चंद्र घाट। अच्छा वो राजा हरिश्चंद्र घाट। हाँ। जहाँ पर शव का दहन होता है। तो ये देखिए आपको शाम में 7 बजे के बाद यहाँ भव्य रूप आपको दिखाई देगा। और ये लगातार 3 दिनों तक। कब तक ये रहेगा? ये हम लोग जो है 3 तारीख तक रखेंगे। 3 को विसर्जन कीजिएगा, बृहस्पतिवार की वजह से शुक्रवार को कीजिएगा। शुक्रवार तो हम लोग का जो है एक जैसे भसान जो होता है मैया का, वो हम लोग उसके सुबह होके ही करते हैं। ठीक, चाहे वो शुक्रवार हो, दशमी को कीजिएगा, दशमी के दूसरे दिन करना है। और यहाँ पे वाटरफॉल का भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर झरना आपको नजर आएगा, वाटरफॉल चारों तरफ से नीचे दिखाइए झरना। ये तमाम चीज़ें हम आपको शाम का भी दृश्य दिखाएंगे, लेकिन करो संतोष को वाटरफॉल चालू कर, वो शाम में हम आके दिखा देंगे। अभी हम आपको तत्काल अभी दिखा सकते हैं। देखिए इस तरफ भी आपको झरना जो है वो आपको दिखाई देगा। देखिए जिस तरह से लगा हुआ है, इस बार काफ़ी मेहनत आप लोगों ने की है। कहाँ के कलाकार से इतने बनाया? ये सभी हमारे लोकल ही कलाकार हैं। ऐसे आपके दिमाग में प्रोजेक्ट था कि ये करना है? नहीं प्रोजेक्ट कुछ नहीं। इस साल हम 3 बार काशी विश्वनाथ जा चुके हैं। तो कुछ लड़का, एक बच्चा ही बोला कि भैया इस बार कुछ आप लोग कीजिए। तो एक में हुआ कि चलो इस बार यही कर दिया जाए। यही आप लोगों ने बनाया? कितना दिन लगा बनाने में? हम लोग बहुत कम समय में बनाए। हमारी कमेटी 24 सितंबर को कमेटी गठन हुई और 1 महीना में ये सारा व्यवस्था करके दिया हो गया। तो मात्र 1 माह में पूरी तरह ये तैयार हो करके। कितने कार्यकर्ता आपके पास हैं? कितने कार्यकर्ताओं से? भैया कार्यकर्ता हम लोग पास 200 कार्यकर्ता है। अच्छा, सभी कार्यकर्ता सबको ड्यूटी अलॉट कर दिया गया। शांतिपूर्ण यातायात व्यवस्था भी बाधित? जी हाँ जी भैया।
सबको सबको बैचेस दे दिया गया, आप लोग को भी अलग अलग बांट दिया गया। हाँ। तो देखिए प्रशासनिक व्यवस्था के बीच ये आपको शाम में हम आपको दिखाएंगे। देखिए सबकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन एक झलक आपको दिखाएंगे। ये जब शाम में पहुंचेगा, हालांकि ये शाम का ही दृश्य है, शाम में जब आएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर बनारस के कई तरह के घाटों को दिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ की जो विशेषता है। देखिए इस बार सैदनगर काली मंदिर में जो लगातार वर्षों से, अच्छा कब से पूजा होती है यहाँ पर? ये 1972 से पूजा होती है यहाँ पे। 1972 से यहाँ पूजा होती है। देखिए ये पहाड़ के बीच से आपको गुजरना पड़ेगा, पहाड़ के बीच से गुजरना पड़ेगा आपको। अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है उसे देखकर लगता है कि कार्यकर्ताओं को पूरी तरह मुस्तैद रहना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 50 के आसपास बस एक बार 50 लोगों को अंदर ले जाया जाएगा और यहाँ दर्शन कराया जाएगा। ये पहाड़ के गुफा के बीच से आपको आना है और गुफा के बीच से ही आपको वापस जाते हुए तब मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। ये व्यवस्था कमेटी के द्वारा किया गया है। हम आपको रात की झलक भी दिखाएंगे, तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते जो आदमी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो असक्षम हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, उन लोगों को हर जगह का प्रतिमा का हम दर्शन कराएं। आप आंख बंद कीजिए और प्रतिमा का दर्शन कीजिए। यहाँ की प्रतिमा भी आपको भव्य रूप दिखाई देगी। आपको यहाँ के जो प्रतिमा का जो भव्य रूप है वो देख के आपको लग सकता है कि निश्चित तौर पर इस बार काली मंदिर पूजा समिति, यहाँ पर जो है पूजा समिति के द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है, जिससे लगेगा, ये देखिए पूरी तरह व्यापक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये यहाँ की व्यवस्था। धन्यवाद।